सभी को टिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN के 29वां कोड है, ध्यान से देखिएगा। TRN के 29 को TRN के 29 सवाल नंबर 1 का आता है, ध्यान से देखना है। सवाल नंबर 1 का आता है, दो संख्या का औसत P है, यदि पहली संख्या Q हो तो दूसरी संख्या क्या है। दो संख्या है, संख्या 2 है, दो संख्या का औसत P है। देखिए इसको हम बना देते हैं संख्या, दो संख्या है, औसत P है। तो औसत P है तो आपको पता है कि योगफल होगा क्या, योगफल आपका हो जाएगा 2P हो गया। उसके बाद कहता है कि एक संख्या यदि पहली संख्या Q हो तो दूसरी संख्या क्या, दोनों का जोड़ हो गया 2P। एक संख्या बोला कि Q है तो Q को यदि इसमें घटा देते हैं तो क्या दूसरी संख्या मिल जाएगा ना, यही तो आंसर हो जाएगा 2P माइनस Q। तो 2P माइनस Q डी नंबर आंसर है, यह उत्तर हो जाएगा 2P माइनस Q। सवाल नंबर 2 का आता है, 20 और 50 के बीच में सभी अवभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। देखिए इसको आपको बनाना है, हम नहीं बनाएंगे, इसको समझा देते हैं कारण क्या है। सवाल का आता है 20 और 50 के बीच में सभी अवभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर अवभाज्य संख्या का औसत बोला तो अवभाज्य संख्या 20 के आगे क्या, 21 अवभाज्य संख्या नहीं है, 22 अवभाज्य संख्या नहीं है, 23 हो गया। फिर 24 अवभाज्य संख्या नहीं है, 25 अवभाज्य संख्या नहीं है, जो एक और स्वयं से कटे उसी को अवभाज्य संख्या कहते हैं। 26 अवभाज्य संख्या नहीं, 13 दूना 26 होता है। 27 अवभाज्य संख्या नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 होगा, 29 लिख दी। 29 के बाद 30 अवभाज्य संख्या नहीं है, 31 अवभाज्य संख्या है, किससे डिवाइड नहीं होता। 32 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 35 यहाँ पर देखिए 7 5 35 काटता है, ये नहीं चलेगा। 36 भी नहीं है, 37 आपका अवभाज्य संख्या होगा। 38 भी अवभाज्य संख्या नहीं है, 38 के बाद क्या 39 भी अवभाज्य संख्या नहीं है, 40 भी आपका नहीं होगा। 41 तो 41 किसी भी चीज़ से नहीं काटता, 41 अवभाज्य संख्या होगा। 41 के बाद 42 अवभाज्य संख्या नहीं है। 43 यहाँ पर देखिए 43 किसी से कट रहा है क्या, तो 43 आपका किसी से नहीं काटता है, तो 43 आपका हो गया। 44 अवभाज्य संख्या नहीं होगा, 45 अवभाज्य संख्या नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 47 तो 47 आप देख लीजिए, 47 किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 47 हो गया। 48 से नहीं होगा, 49 से नहीं होगा, अब 50 से नहीं होगा, 50 तक तो पहुंच गए। अब कहता है इसका औसत क्या होगा। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या, सबको जोड़ लेते हैं और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर लेते हैं, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। इसको बताइए कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आता है। इसमें करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, या तो रट लीजिए या तो करना पड़ेगा, कोई उपाय इसमें नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। तो हम प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम रटो। तो पहली आपका एक औसत बराबर हम सिखाए हुए हैं और ये सब सवाल को माने मन भी सिखा चुके हैं। पहली जोड़ अंतिम रटो, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 होता है। तो पहली संख्या यहाँ पर 1 और 100 तक है, 100 ले लिए बटा 2। इसको हल करेंगे 50.5। इसको मने मन बोले हैं, सिर्फ जहाँ तक बोलेगा उसका आधा करके 0.5 बैठा देना। जैसे 200 तक बोलेगा, 200 का आधा 100, 100.5। 400 तक बोलेगा 200.5। 500 तक बोलेगा 250.5। 1000 तक बोलेगा 500.5। अगर 5000 बोलेगा तो 2500.5। तुरंत आंसर बोलना है, ये सब में रुकना नहीं है, क्लास में पढ़ा चुके हैं। सवाल नंबर 4 की ओर आइएगा। 4 नंबर का था, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। ये हम अभी नहीं बताए हुए तो हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, पहले वर्गों का जोड़ हम आते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये n स्क्वायर तक जाएगा। तो वर्गों का योगफल का सूत्र होता है, योगफल का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6, ये सूत्र होता है। योगफल का जोड़ना होता है तो जोड़ लेंगे, लेकिन औसत में आपको कुछ नहीं करना। औसत में करना क्या है, सिर्फ n को हटा लीजिए, n हट जाएगा तो ये औसत बनता है। n+1 2n+1/6 ये औसत बन जाएगा, यही आंसर होगा। तो यहाँ पर बोलता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो यहाँ पर 10 + 1 11। अब 10 दूना 20, 1 21 होगा, 6 होगा। इसको कटा लेते हैं, कटाएंगे 7 बार में, कटेगा ये 2 बार में, ये 77/2 आपका 37.5, 37.5, ये उत्तर हो जाएगा 37.5। 37.5 आपका कोई ऑप्शन है क्या, 37.5 तो कोई नहीं है, तो आपका आंसर 37.5 होगा। इसको कर लीजिएगा, क्योंकि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। तो 10 हो गया तो सिर्फ n हटा लिए, तो यहाँ 10 + 1 11 हो जाएगा,
2n+1 10 दूना 20 1 21 21 हो गया, 22 हो गया, ये 3 से कटा लिए 7 या 21, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 77/2 ये आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ काटने में गलती हो गया, 37.5 या 75 होगा ना, 38.5 होगा, 38.5 होगा, ठीक है 38.5 होगा, ये कटाने में गलती हो, 38.5 एकदम बिल्कुल सही है, 38.5। तो 38.5 आपका कहीं नहीं है, ऐसे 38 दिया है तो 38 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल क्या आता है, निम्नलिखित 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 10 संख्या जो दिया है सबको जोड़ लीजिए, 10 से डिवाइड कर लिया, आंसर हो जाएगा। इसमें पहली जोड़ अंतिम नहीं चलेगा, 10 संख्या की योगफल आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 6 को देखिए, यहाँ से सबको जोड़ लीजिएगा 5 नंबर और उतने संख्या से डिवाइड कर लेंगे तो वही तो औसत बनेगा। सवाल नंबर 6 का आता है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा। 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा। तो 5 क्रमागत संख्या ABCD ले लेते हैं, CD ले लिए। 5 क्रमागत और विषम संख्या, पहली विषम संख्या x, दूसरी संख्या x+2 और तीसरी x+4 और चौथी x+6। विषम संख्या मानने के लिए हम बोले हैं 2 4 6 जोड़ना, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो आधा अधूरा वाला आदमी होगा तो बोलेगा विषम है तो सम कैसे मान लिया, क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं कि सम विषम दोनों को एक ही मानना है। आपका रिजल्ट जो होगा कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर पहली जो अंतिम में हम करते हैं, पहली एक x और अंतिमा x+6/2, ये औसत बनेगा। औसत तो यही होता है, पहली जोड़ अंतिम में 2, तो पहली x और अंतिमा x+6, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2x+6/2, 2 कॉमन लेंगे तो x+3, तो x+3 लीजिएगा। तो x+3 कहाँ से आ रहा है, तो x+3 कहीं पर आ रहा है आपका क्या, तो यहाँ पर x+3 कोई नहीं आ रहा है। 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करना है तो x+3 यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है 5 × a+4, a+4 यहाँ पर कोई तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऑप्शन आता तभी तो कुछ करते नहीं, यहाँ पर ऑप्शन कुछ नहीं आ रहा है इसमें, तो ऑप्शन आएगा तभी तो आंसर निकलेगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कर क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a का वैल्यू यहाँ पर है x, तो x+3 लिख सकते हैं, ये आंसर होगा। a+4 तो होगा नहीं, तो x+3 ये हो गया, तो a का वैल्यू x है तो a+3 आपका आंसर होना चाहिए। a+3 कोई भी ऑप्शन नहीं है, a+3 कर लीजिएगा इसमें। अगला सवाल का था 50 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा। 50 क्रमागत विषम संख्या का औसत n होता है, तो n होता है, तो 50 क्रमागत विषम संख्या है, तो 50 क्रमागत विषम संख्या को हमको लेने के लिए पहली जोड़ अंतिम बटा 2 पर भी ले सकते हैं, या 50 तक में आपको पता है कि 50 तक में कितना है, ध्यान देना है। 50 क्रमागत संख्या बोला तो विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत आपको सिखाया। विषम संख्या का औसत बराबर n होता है। 50 क्रमागत बोल दिया मतलब क्या, 50 क्रमागत वो सीरीज में चलेगा, तो सीरीज में चलेगा तो 50 क्रमागत विषम संख्या है तो n है, तो n का मान 50 दे दिया तो 50 ही आंसर होगा, यही उत्तर हो जाएगा, 50 आंसर होगा। आप कह सकते हैं कि 50 क्रमागत बोला, क्रमागत मतलब क्या, प्रथम 50 इसमें जोड़ना चाहिए, प्रथम 50 से नहीं जोड़ा, तो 50 क्रमागत बोलेगा तो कहाँ तक है, लेकिन यहाँ जोड़ना चाहिए प्रथम 50 क्रमागत संख्या का औसत क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 50 हो जाता है, ये उत्तर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो इस कारण से यहाँ प्रथम जोड़ लीजिएगा, तब आपका आंसर 50 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 8 नंबर का आता है 40 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या होगा। 40 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या होगा, तो 40 क्रमागत सम संख्या चलना है, तो सम संख्या का औसत होता है n+1। सम संख्या का औसत बराबर होता है n+1, तो 40 बोला तो 40 + 1 बराबर 41, यही आंसर होगा 41, ये उत्तर होगा 41। अगला सवाल का था प्रथम 9 अवभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। 9 अवभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, अब बनाइएगा कि अवभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 9 अवभाज्य संख्या का औसत योगफल बटा संख्या करना पड़ेगा। पहला अवभाज्य संख्या आपका क्या होता है 2, दूसरा 3, तीसरा 5, फिर 7, इसी तरह चलते चलते 5 को पुराना है 9, 9 पुरा लीजिए, योगफल बटा संख्या कर लीजिए, 9 से डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 10 प्रथम 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का दुगनी है, यदि उन संख्या का योग 12 हो तो चौथी संख्या क्या है। ध्यान दीजिए, सवाल कहा था यहाँ पर
कि प्रथम तीन संख्या का औसत चौथी संख्या की दोगुनी है। तो प्रथम तीन संख्या ABC ले लिए, चौथी संख्या की दोगुनी है, इसका औसत जो है चौथी संख्या हम D लेते हैं, D का दुगना, अगर ये 1 तो ये 2 है। औसत के बारे में बोला तो औसत हमने लिख लिया। उसके बाद कहता है यहाँ पर यदि उन सभी संख्या का औसत 12 है, तो औसत 12 है तो योगफल क्या होगा, A है B है, छोटी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, A B C और D सभी का औसत यहाँ पर दिया 12, 12 चौक 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पर तीनों का औसत 2 है, तो यहाँ पर हम इससे बना सकते हैं A + B + C बराबर 6 कर सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा। और ये D बराबर आपका हो गया 1, D बराबर यहाँ पर 1 है, एक संख्या है तो 1 गुना 1 करेंगे, कोई फ़र्क नहीं बनेगा, ये D बराबर 1 हो गया। तो पूछता है चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चौथी संख्या मतलब क्या, किसको ज्ञात करना है, तो ये D अनुपातिक भाग हमको लेके करना पड़ेगा, तब D यहाँ निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसको निकालने में दिक्कत। या D का मान चाहिए तो अनुपातिक भाग X ले लीजिए, क्योंकि D का मान डायरेक्ट निकालने में दिक्कत है, तो इसको X ले लिए। तो यहाँ पर 6X होगा, यहाँ पर X होगा। अब देखिए सभी का योगफल, यहाँ ABC का यहाँ 6X रख सकते हैं और यहाँ X लिखेंगे, तो यहाँ 6X + X बराबर क्या 48 होगा। तो X बराबर आप क्या लिख सकते हैं, X बराबर यहाँ पर 7 हो जाएगा, 48/7 हो जाएगा, 48/7 हो गया। तो यहाँ 48/7 जैसे हुआ तो हमको पूछता है D का मान क्या होगा। D का मान तो सिर्फ X है ना, तो X का मान निकालिए, 48/7 आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा 48/7। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 11 को देखिए। 11 नंबर सवाल ध्यान से देखिए। 11 नंबर सवाल कहता है 6 संख्या का औसत 12 है, तो 6 संख्या का औसत 12 है, 12 से 72 हो जाएगा। उसके बाद कहता है इनमें से प्रत्येक संख्या में से 2 से 2 घटा दिया जाए तो प्राप्त औसत क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, 6 संख्या का औसत 12 है, प्रत्येक में 2 घटा लिया जाए, तो 2 डायरेक्ट इसमें घटा लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 10, यही उत्तर हो जाएगा 10, और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल कहता है 22, 10 इतना का औसत 13, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। ये टाइप तो हम बता चुके हैं, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 13 औसत है, प्रत्येक का जैसे रहेगा तो बस 4 जोड़ लीजिए, आपका आंसर 17 हो गया, ये उत्तर हो जाएगा 17, आंसर हो गया 17। अगला सवाल कहता है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, हम बता चुके हैं। 7 के प्रथम 5 गुणज, 7 पहली जो अंतिम/2 होता है, तो पहली 7 गुना 1 5 गुणज, तो 7 गुना 5/2, 35 और 7 42/2, आपका 21 आंसर होगा, ये उत्तर होगा 21। समझ में आ गए। 21। अगला सवाल कहता है राजीव के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांक 55 है। राजीव के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांक 55 है, तो उसके बाद कहता है उसके अंग्रेजी विज्ञान के प्राप्तांक 65 है, औसत 65 है। राजीव के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांक का औसत 55 है, तो अंग्रेजी और इतिहास का औसत यहाँ पर कितना है 55, तो 55 गुना 2 110 हो जाएगा। उसके बाद फिर कहता है अंग्रेजी और साइंस का औसत यहाँ पर 65 है, तो 65 गुना 2 कर लेते हैं, 5 गुना 10 के 0 बाकी 1 छोड़ना 12 130 हो गया। तब कहता है तो उसके इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांक का अंतर क्या है। इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांक का अंतर क्या है। अगर दोनों को हम घटा लेते हैं तो माइनस सब जाएगा, तो इंग्लिश तो ख़त्म हो जाएगा, तो इतिहास बच गया और नीचे साइंस बच गया। अंतर मतलब घटा होता है, बस दोनों को घटा लेते हैं, तो घटाने के बाद यहाँ पर क्या होगा 110 और ये 130, तो 110 और 130 यहाँ पर आ गया, तो माइनस यहाँ पर आ रहा है कितना का, यहाँ 130 है, यहाँ पर 110 है, तो 20 आ गया। तो आंसर पूछता है तो इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांक का अंतर क्या है, तो अंतर मतलब होता है घटाओ, ये माइनस में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अंतर ये 20 हो जाएगा, ये 20 आपका आंसर होगा, यही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं साइंस और इतिहास हम करेंगे, तो इतिहास करने के बाद ये माइनस कॉमन लेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, यही अंतर मतलब होता है बड़ा घटाओ छोटा, तो बड़ा घटाओ छोटा करेंगे तो आपका आंसर 20 हो जाएगा, ये उत्तर होगा 20। अगले सवाल की ओर आइएगा। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 42 है। 5 क्रमागत सम संख्या है जिनका औसत 42 है,
तो 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 42 है, तो 42 मतलब ये बीच में जाएगा, तो 2 आगे होगा और 2 पीछे होगा। तो 42 है तो सम संख्या 42 के आगे 44, 44 आगे कितना 46। अब इसके पीछे हम चलेंगे, ये 40 हो जाएगा और दूसरा 38 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है, सम संख्या हो गई। तो हमको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर बोलता है कि इनमें से बड़ी तथा सबसे उनमें से बड़ी और छोटी का अंतर क्या होगा। तो बड़ी और छोटी का अंतर, ये 38 और 46, तो अंतर कितना हो गया 8 का अंतर हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा 8, दोनों का घटा हो जाएगा 8, ये उत्तर हो जाएगा 8 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 16 की ओर आइएगा, 16 को देखते हैं। सवाल आप बनाते रहिए, बनाइएगा तब फिर मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। सवाल नंबर 16 यहाँ पर कहता है यदि 6 क्रमिक विषम संख्या का औसत 48 है, तो 48 है विषम संख्या, ये तो ऑलरेडी है नहीं, तो विषम संख्या एक आगे ले लीजिए और एक पीछे ले लीजिए 47। 6 को पुराना है तो 2 को हो गया, तो 2 आगे चलेंगे 51 और यहाँ पर फिर पीछे हमको चलना पड़ेगा 47 आया, 47 के पीछे हम चलेंगे 45। ये तो हो गया 4, लेकिन पुराना कितना है 6, तो 6 पुराना, एक आगे और चलो ये 53 और एक पीछे हम चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 43। तो हमको यहाँ पर कहता है तो बताइए सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या है। यहाँ कहता है सबसे छोटी 43 और ये 53, तो दोनों के बीच का अंतर आपको दिख रहा है कि 10 है, यही आंसर 10 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है 3 क्रमिक सम संख्या का औसत पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है, तो पहली संख्या क्या है, ध्यान दीजिए। सवाल आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 17 पर आइए। 17 को देखिएगा, सवाल नंबर 17 को बनाते हैं। सवाल नंबर 17 का था 3 क्रमिक सम संख्या का औसत, 3 क्रमिक ABC ले लिए, 3 क्रमिक सम संख्या का औसत सवाल का था 3 क्रमिक सम संख्या का औसत पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है। तो पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है। इसको करने के लिए आपको करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग कर लीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, फिर नहीं तो गलत। देखिए इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, पहले मान लीजिए x प्लस 2 मान लीजिए, वो आसान होगा। 3 संख्या मान लेते हैं, इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। यहाँ पहली संख्या x मान लेते हैं, ये x प्लस 2 होगा। इसको डायरेक्ट बना देते हैं, ध्यान से अब देखिएगा। इसको मान सकते हैं हम पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4। तो यहाँ सवाल कहता है कि 3 क्रमागत संख्या है। आपका सवाल कहता है कि 3 क्रमागत संख्या है, तो 3 क्रमागत सम संख्या का औसत पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है। तो पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है, तो इसको करना क्या है कि तीनों का औसत जो है पहली जो और अंतिम रट हो गया। पहली संख्या, तो पहली संख्या ये हो गया, पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है, तो 14 इसमें जोड़ देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा। अब 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 3 एलसीएम हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से इधर गुणा हो जाएगा, 3x प्लस 100 बराबर x प्लस 42, तो यहाँ 2x हो जाएगा। ये 42 में से 6 घट जाएगा तो आपका 36 होगा। तो x बराबर कितना होगा 18। तो हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर पहली संख्या क्या था, पहली संख्या 18 हो जाएगा, यह आंसर 18 होगा। कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, नब्बे हो जाएगा, 18 आपका आंसर होगा। 18 होना चाहिए, 18 आंसर होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल पढ़ाइएगा, सवाल नंबर 18 पर आएंगे। 18 को देखिएगा। 4 लड़कों का सवाल कहता है 4 लड़कों का औसत 5 है। तो 4 लड़कों का औसत 5 है, तो 5 को 20 हो जाएगा। ध्यान देना है, 4 लड़कों का औसत 5 है, तो 5 को 20 हो जाएगा। यहाँ पर 4 गुणा 5 कर लेते हैं, इक्वल टू 20 हो गया। अब कहता है तथा 5 है और तथा की औसत 6 वर्ष है। ये सवाल गड़बड़ है क्योंकि यहाँ कुछ नाम नहीं दिया है, ये सवाल गड़बड़ है। 18 को सुधारना पड़ेगा तब होगा। सवाल नंबर 19 पर आइए। 19 नंबर कहता है 25 है प्लस 25 भी बराबर 115। तो हमको कहता है कि ए तथा बी का औसत क्या हुआ। तो ए तथा बी का औसत क्या होगा, तो यहाँ पर ए तथा बी जोड़ लीजिएगा। तो यानी ए तथा बी का औसत मतलब ए प्लस बी बटा 2, औसत तो यही होगा, ए और बी का औसत। इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 115 बटा 25 हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा यहाँ से, औसत बटा 2 यहाँ सिर्फ कर लीजिए, बस इसी को हल करना है। इसको हल करने के लिए देखिए 115 बटा ये 50 हो गया,
2 से ऊपर 2 से नीचे गुना करते हैं। हल करने के लिए आपकी इच्छा है इसको 0 बना लेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। 230 हो गया, 230/100, ये 0 0 खत्म हो जाएगा। 2.3 आपका आंसर होगा। 2.3 ऑप्शन होगा। 2.3 कोई नहीं है, 2.5 चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2.3 आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 20 को, 20 पर आते हैं, 20 को समझिए। देखिए इसको 25 कॉमन ले लेंगे, 25 इस तरफ चला गया, 25 इधर आ गया, तो औसत चाहिए योग बटा संख्या। योग बटा संख्या कर लिए, 25 गुना 50 हो गया, इसको 2 से गुना कर लिए। 100 पुराने के लिए तो ऊपर भी तो 2 से गुना होगा, 2 से गुना होगा तो ये 230 हो गया। 0 0 खत्म हो गया। 2.3 आपका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 20, 20 को देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान देना है। 20 नंबर का था विमल एक स्थान से पश्चिम दिशा की ओर चलता है। डायरेक्शन का सवाल स्टार्ट हो गया, ध्यान देना है। तो इस तरफ वाले को पूर्व बोलते हैं, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। सवाल कहता है कि विमल किसी स्थान से पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम तो इस तरफ हो गया, पश्चिम दिशा की ओर चलता है और 40 मीटर जाने के बाद, मतलब 40 मीटर जाला, 40 मीटर जाने के बाद वह बाईं और मुड़ जाता है। बाईं तो नीचे होगा, जिधर हाथ नहीं घूमेगा वो बायां होता है, नीचे की तरफ मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। 50 यहाँ हो गया। पुनः हुआ बाईं ओर, तो बाईं इधर जिधर हाथ नहीं घूमेगा इस तरफ बायां होगा। 40 मीटर चलता है, 40 लिख दिए। तो बताइए को प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर, कितनी दूर पर, ये 50 तो ये 50 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 50 मीटर दक्षिण। 50 मीटर नीचे हो गया, 50 मीटर दक्षिण। आपका आंसर सी नंबर है, सी नंबर। सवाल आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर आइएगा आगे, अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर ये 20 तो हो गया, 21 पर आते हैं। 21 का अधूरा सवाल दिया है, 22 पर आते हैं। 22 को देखिए, सवाल नंबर 22 22 नंबर सवाल को देखिएगा। 22 नंबर यहाँ पर कहता क्या है, अजित दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। दक्षिण मतलब नीचे, नीचे हो गया, दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है और 100 मीटर जाता है। 100 मीटर यहाँ डाल दिए। जाने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर इस तरफ होगा, बाईं ओर मुड़ गया और 50 मीटर चला तो 50 मीटर डाल दिए। उसका फिर कहता है, फिर वह बायां और मुड़ गया, तो बायां तो ऊपर जाएगा, तो बाईं और मुड़ गया और कहता है बाईं और मुड़ने के बाद वह 120 मीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक 100 हो गया, तो 120 तो ऊपर चला जाएगा, मतलब 20 ऊपर चला जाएगा। 120 मीटर चलता है, तो अंत में वह बाईं और मुड़कर 50, तो बाईं और मुड़कर, तो बाईं तो इस तरफ होगा, 50 हम चलेंगे, तो 50 चल गए, तो यहाँ पर है। तो अब कहता है कितनी दूर पर, मतलब यहाँ से यहाँ तो 20 होगा ना, ये 20 मीटर दूरी पर हो जाएगा। उत्तर 20 मीटर, उत्तर आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी होगा, आंसर हो गया। 23 का आंसर आपको बताना है। उसी तरह से 24 हम बना लेते हैं, 24 की ओर आते हैं। 24 को देखिएगा। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर कहता है कि सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रहा था। पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रहा था, तो मतलब इस तरफ ये चल रहा था। पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रहा था, मतलब इस तरफ चल रहा था, पश्चिम की तरफ चल रहा था। उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मतलब नीचे मुड़ गया, तो नीचे मुड़ गया और फिर कुछ देर चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ गया। तो बाईं ओर तो इस तरफ होगा ना, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो अब उसका मुख किधर है, तो उसका मुख इस तरफ है, तो क्या पूर्व दिशा हो जाएगा। पूर्व आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया, पूर्व दिशा। अगला सवाल आइए 25। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर की ओर 6 मीटर चलता है। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर मतलब ऊपर होता है, ऊपर की ओर चला, 6 मीटर चला और फिर पूरब की ओर 8 मीटर, तो पूरब इस तरफ हो गया, पूरब की ओर 8 मीटर चल दिया और रुक जाता है। तो बताइए कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर, यहाँ से यहाँ नापिएगा कितनी दूर पर। यह कर्ण हो गया, कर्ण बराबर 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, 10 हो जाएगा। तो यहाँ 100 हो जाएगा, 100 मतलब 10 हो जाएगा। यही आंसर 10 हो जाएगा, 10 मीटर की दूरी पर है। ये डायरेक्शन जो पढ़े हुए फटाफट बना लेंगे, जो नहीं पढ़े थोड़ा दिक्कत होगा। अगर पढ़िएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा आपको। सवाल नंबर 26 का और आइए। 26 हमने कहा था अन्नु आरंभिक स्थान से 20 मीटर उत्तर, तो 20 मीटर उत्तर हो गया और फिर 30 मीटर पूरब की ओर, तो पूरब तो इधर चल गया, 30 मीटर चल गया, 30 मीटर पूरब की ओर जाता है। उसके बाद फिर बोलता है 10 मीटर दक्षिण की ओर। 10 मीटर दक्षिण तो नीचे हो गया, 10 मीटर ये छोटा हो जाएगा, यहाँ से हम 20 है तो 10 मीटर हो गया। और फिर 40 मीटर पश्चिम, तो पश्चिम तो इस तरफ होता है, तो पश्चिम 40 मीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ 30 चल जाएगा, तो 10 और चलना पड़ेगा, 10 ये आ गया, तो यहाँ 10 मीटर आ गया। तो अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर थी, यहाँ से यहाँ टोटल 20 था, तो टोटल 20 था, तो ये 10 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा। ये इसको हम मिला लेते हैं। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, तो कितनी दूर पर, तो ये कर्ण निकाल लीजिएगा। कर्ण निकालने का अच्छा दूरी नहीं पूछता है, वह प्रारंभिक स्थान के मुकाबले किस दिशा में। अच्छा कोई बात नहीं, प्रारंभिक स्थान से मुकाबले किस दिशा में, मतलब यहाँ से किस दिशा में,
तो यहाँ से इस डायरेक्शन में यानी उत्तर पश्चिम की दिशा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। किस दिशा में? इस दिशा में, इस दिशा का नाम तो उत्तर पश्चिम होता है ना, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। सवाल नंबर आगे आइएगा, सवाल नंबर 27 को देखिए। 27 नंबर कहा था कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर चलकर 20 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो इस तरफ पश्चिम होता है तो इस तरफ 20 मीटर चलती है। 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं मतलब जिधर हाथ घूमे, दाईं ओर मुड़ गया तो ऊपर चल दिए, दाईं ओर मुड़ जाता है और वह 30 मीटर चलता है तो 30 मीटर डाल दिए। उसके बाद फिर दाहिना और, तो दाहिना और इस तरफ होगा, दाहिना और मुड़ा और 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा में, अब वह किस दिशा में की और मुँह है, किस दिशा की ओर मुँह? इस तरफ है, इस तरफ का मतलब पूरब हो जाएगा, आंसर पूर्व उत्तर हो गया। सवाल नंबर 28 की ओर आई। 28 में कहा था रमेश पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलकर, ध्यान दीजिएगा, रमेश पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। 28 नंबर सवाल कहता है पूरब इस तरफ हो गया, 5 किलोमीटर चल गया, कोई बात नहीं, 5 किलोमीटर चल गया और वह दाहिनी और मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, दाहिने मतलब नीचे चलेगा, 8 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद फिर कहा था वह बाईं और मुड़कर 5 किलोमीटर, बाएं तो इस तरफ हो गया, 5 किलोमीटर चल दिया, 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कहता है अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर, प्रारंभिक स्थान यहाँ था तो 8 मीटर नीचे है, 8 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर 8 कोई भी ऑप्शन नहीं है, 8 हो जाएगा। सवाल कहता है पूरब की ओर 5 मीटर चल दिए, फिर कहता है दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर नीचे चल दिए, 8 मीटर चल दिए, चलने के बाद फिर बोलता है बाईं ओर, अच्छा बाईं ओर मुड़ा ना, सॉरी हाँ बाईं ओर मुड़ गया ना, इधर मुड़ेगा, बाईं और मुड़ गया था, बाईं और इस तरफ जाएगा ना, तो बाईं और मुड़ गया और 5 मीटर चला, 5 मीटर हो गया। अब उसके बाद फिर कहता है यहाँ से बाईं और मुड़ा 5 मीटर चला, फिर कहता है कि बाईं और मुड़कर 8 मीटर, तो बाईं और तो ऊपर चला गया 8 मीटर, कितनी दूरी पर? अब ठीक है, ये 5 हो गया तो यहाँ पर 5 होगा, 10 मीटर, आपका आंसर चाहिए 10 मीटर, 10 किलोमीटर आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 29 पर आइए। 29 नंबर सवाल कहता है मैं 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता हूँ, तो 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता हूँ, तो पूरब तो इस तरफ हो गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता हूँ। इसके पश्चात बाईं और 3 किलोमीटर, बाईं और किधर, जिधर हाथ उल्टा घूमे उधर बाईं और ऊपर चला जाएगा, बाईं और चलता हूँ 3 किलोमीटर, और फिर बाईं और मुड़कर फिर 3 किलोमीटर, तो बाईं और आपका क्या, इधर दाहिना होगा इधर बायां होगा, 3 किलोमीटर चलते हैं, ये टोटल 5 है तो ये 3 हो गया, 3 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद बोलता है 3 किलोमीटर चलने के पश्चात अंत में फिर वह बाईं और मुड़कर 3 किलोमीटर, तो बाईं तो नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 3 किलोमीटर फिर चलती है। अब कहा था कितनी दूर पर, टोटल है 5, तो ये छोटा सा डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा, आंसर हो 2 किलोमीटर आंसर हो गया। सवाल 30 पर आइएगा, 30 को देखिए, यह सब बहुत आसान होता है, देखने में सिर्फ भारी लगता है, सवाल आसान होता है। 30 नंबर कहता है एक बिंदु P से समीर, कोई बिंदु P है, समीर कहता है दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है, दक्षिण मतलब नीचे, और 40 मीटर जाता है, 40 मीटर यह डाल दिए। उसके बाद वह अपने बाईं और मुड़कर 30 मीटर, तो बाईं और इधर होगा 30 मीटर चल दिया, 30 मीटर चलता है। फिर वह एक बिंदु R पर पहुंच जाता है, तो अपने मूल बिंदु से अब वो किस दिशा में, तो मूल बिंदु तो यही था ना, यहाँ से तिरछी लाइन पर, तिरछी लाइन को क्या कहेंगे, नीचे दक्षिण, ये हो गया पूरब, तो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व, आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। सवाल नंबर 31 का आंसर देंगे, और 31 और 32 आपका होमवर्क करा है, इसका आंसर 31 और 32 के दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक ठीक से जय हिंद।